फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अलाइनमेंट ग्रुप्स को सीखने जा रहे हैं। अलाइनमेंट ग्रुप जो है वो हमें होम टैब पर मिलता है। इसमें हमें काफ़ी सारे कमांड्स दे रखे हैं। सबसे पहले कमांड्स है हमारे टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन। इन अलाइनमेंट्स को सीखने के लिए हम जो है अपनी रो की हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। रो की हाइट को इंक्रीज करने के लिए हम जिस भी रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं उस लेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये पॉइंटर हमें दिखाई देगा प्लस एरो का, हम अपने लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसे ड्रैग करते जाएंगे। जितनी भी हाइट हम इसे इंक्रीज करना चाहते हैं वहां पे हम अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे तो हमारी रो की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप्स पे चलते हैं और सबसे पहला है टॉप अलाइन। अगर हम अपनी इस लाइन को टॉप अलाइन करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो ये हेडिंग्स आ रहे हैं ये टॉप में आ जाएं, तो हम इस लाइन को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट ग्रुप से यहाँ करेंगे टॉप अलाइन। जैसे ही हम टॉप अलाइन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो हमारी हेडिंग्स थी अब टॉप में अलाइन हो गई हैं। अगर हम इसे मिडल में अलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप से मिडल पे अलाइन, तो ये सब मिडल में अलाइन हो जाएंगी। और अगर इसे आप बॉटम में लगाना चाहते हैं, बॉटम अलाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करेंगे बॉटम अलाइन, तो ये सब बॉटम में अलाइन हो जाएंगी। इस तरह से हम हेडिंग्स को हम टॉप, मिडल और बॉटम अलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना चाहते हैं, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर हम अपने टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो ये हम सेंटर लाइन करेंगे और हम यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट टू द राइट। अगर हम अपने किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इन तीन बटन्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम जिस भी टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना चाहते हैं हम उसे सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है वो हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करती है और जो वैल्यूज होती हैं उन्हें वो राइट अलाइन करती है। अब हम यहाँ से इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट ग्रुप से यहाँ से इस टाइम आप देख रहे हैं ये जो है वो राइट अलाइन है वैल्यूज। अब हम इसे लेफ्ट अलाइन करना है तो हम यहाँ से लेफ्ट अलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट अलाइन हो गई हैं। इस तरह अगर हम सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो हम इसे सेंटर अलाइन करेंगे और अगर राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम इसे राइट अलाइन करेंगे। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट्स जो है वो दे सकते हैं। अलाइनमेंट्स का जो वो होता है, अलाइनमेंट्स का यूज हम अपने टेबल को ग्रुप लुक देने के लिए करते हैं। अब हम यहाँ से पूरे टेबल को अगर सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट ग्रुप में से यहाँ से सेंटर लाइन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वैल्यूज है या टेक्स्ट है वो सब सेंटर में अलाइन हो गया है। इस तरह से हम अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अलाइनमेंट ग्रुप में कमांड हमें दिख रही है वो है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन यानी कि रोटेशन देना अपने टेक्स्ट को अगर हम किसी डायगोनल एंगल में शो करना चाहते हैं या वर्टिकल ओरिएंटेशन देना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो काफी टाइप्स की हमें दे रखी है। इसको सीखने के लिए हम फिर से अपनी रो की थोड़ी हाइट को, कॉलम की हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। उस इंक्रीज करने के लिए फिर से पॉइंटर आएगा, इसे हम थोड़ा ड्रैग करेंगे और यहाँ से अपनी रो की कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जिसको भी हम ओरिएंटेशन देना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हम अलाइनमेंट ग्रुप से ओरिएंटेशन वाले ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम देंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। सबसे फर्स्ट ओरिएंटेशन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो हमारा ईयर है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, यानी कि डायगोनल हो गया। अगर आप इसे एंगल क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं, वर्टिकल देना चाहते हैं तो आप वर्टिकल कर सकते हैं। इस तरह से हम जो ओरिएंटेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रोटेट टेक्स्ट अप करना चाहते हैं तो हम रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो ये डाउन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कोई भी एंगल जो है वो दे सकते हैं। लास्ट जो ओरिएंटेशन में दे रखा है वो है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन होगा। हम यहाँ से भी जो है अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, ओरिएंटेशन दिया गया है, यहाँ पर आप यहाँ से भी ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइम जो आपकी ओरिएंटेशन है वो हम -90 डिग्री,
आप इस लाइन को लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे और जितना भी साइज आप एंगल का देना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप प्लस 45 डिग्रीज का एंगल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्लस 45 डिग्री, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ईयर है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था, वो आपका 45 डिग्री पर रोटेट कर गया है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी सिलेक्टेड है सिर्फ उसी पे ही ये अलाइनमेंट्स जो है वो आपकी वर्क करेंगी, यानी कि अप्लाई होंगी। जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा सिर्फ उसी पर ही। अब हम यहाँ से जो है फिर से ओरिएंटेशन से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर चलते हैं। हम यहाँ पर मैनुअली भी जो है वो एंगल दे सकते हैं। इस टाइम जो है 45 है, आप यहाँ पर 55 यहाँ से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इन बटन्स का यूज कर सकते हैं या फिर इस लाइन को आप लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करके भी एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे 0 कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो सिंपल अलाइन हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पर रोटेट करेगा। नेक्स्ट जो है ओरिएंटेशन के बाद अलाइनमेंट ग्रुप से वो है इंडेंट का, यानी कि सबसे पहला है डिक्रीज इंडेंट। इसके लिए हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस बटन पर डिक्रीज इंडेंट पर, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और टैब भी प्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट के लिए हम इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब भी प्रेस कर सकते हैं। इंडेंट जिस भी हम हम इसे सिलेक्ट करते हैं, जिसका भी इंडेंट हम इंक्रीज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट पर, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये आप देखेंगे कि लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और इंक्रीज करेंगे तो आप ये जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। इस तरह से हम इंडेंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इंडेंट्स का भी यूज हम अपने टेबल को ग्रुप लुक देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इस C1 वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं सेल पर, तो आप इसके फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है 20% कमीशन, जो हमें इस टाइम इस सेल में पूरी तरह से शो नहीं हो रहा है। अगर आप इसे पूरी तरह से शो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रैप टेक्स्ट क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इस समय यहाँ पर 20% इस सेल के जो विड्थ है उसमें सेट हो गया है। अब आपको यहाँ पर भी ये पूरा शो हो रहा है और फॉर्मूला बार में भी ये कंप्लीट जो आपको शो हो रहा है। इस तरह से हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप से मर्ज एंड सेंटर का। इसके लिए इन ऑप्शंस को सीखने के लिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रोस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, इन ऑप्शंस को सीखने के लिए हमें एक लाइन इंसर्ट करना होगा। हम इस फर्स्ट वाली से ऊपर एक और लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इस लेबल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही ये पॉपअप मेनू आएगा, इसमें से हम करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे कि फर्स्ट रो के ऊपर जो है एक और रो इंसर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं माइंडफुली। अब हम चाहते हैं जो माइंडफुली है वो ABCDEF इन सब के बीच में आ जाए, और ये जो है ABCD वो सब एक सेल बन जाए F तक। तो हम क्या करेंगे, इन सेल्स को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। F तक हमने इसे सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ से जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पर, अलाइनमेंट ग्रुप्स में मर्ज एंड सेंटर। इस ड्रॉप डाउन मेनू में से हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ABCDEF तक की सेल्स हैं वो मर्ज हो गई हैं और उनका नाम अब शो हो रहा है नेम बॉक्स में A1, यानी कि आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो नाम इसका आएगा A1, क्योंकि अब ये सेल जो है वो मर्ज हो चुके हैं। मर्ज होने के बाद जो सेल है वो सिंगल हो जाता है और उसका नेम भी जो है वो सिंगल हो जाएगा, और जो आपका अलाइनमेंट है वो सेंटर हो गया है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है मर्ज, यानी कि सेल भी मर्ज होंगे और जो अलाइनमेंट होगी टेक्स्ट की वो क्या हो जाएगी, सेंटर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर पे वो है हमारा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस सीखने के लिए भी हम एक रो जो है वो इंसर्ट करते हैं इस सेकंड नंबर रो के ऊपर। हम यहाँ पर इसके लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अब हम चाहते हैं कि जो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी है वो DEF में
आ जाए, यानी कि जो ये टेक्स्ट है वो DEF में जो हमारे सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएं और यहाँ पर अलाइन हो जाए। तो हम यहाँ करें क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे मर्ज अक्रॉस। हम DEF में से मर्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से DEF सेल पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे मर्ज अक्रॉस। तो आप देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट था ये अब यहाँ पर DEF सेल जो है वो मर्ज हो गए हैं और जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पर इसके अलाइन हो गया है। मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज अक्रॉस में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मर्ज एंड सेंटर है वो हमारे सेल्स को मर्ज भी करता है और जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे सेंटर में अलाइन करता है। मगर मर्ज अक्रॉस जो है वो हमारे सेल्स को मर्ज तो करता है मगर जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट का वही रहता है जो मर्ज होने से पहले होता है। यानी कि अगर हमारा टेक्स्ट राइट अलाइन है तो वो राइट ही रहेगा, लेफ्ट अलाइन है तो वो लेफ्ट अलाइन रहेगा और जो अगर सेंटर अलाइन है वो सेंटर अलाइन ही रहेगा। यानी कि उसकी अलाइनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा सेल्स मर्ज होने के बाद। नेक्स्ट जो है वो है मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल्स में अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हम इस IJKL सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं 8, 9, 10, 11, 12। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अलाइनमेंट ग्रुप्स में मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे मर्ज सेल। तो आप देखेंगे ये सेल्स यहाँ पे मर्ज हो गए हैं और ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका नाम जो है वो इस समय क्या है, I8, क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 8 नंबर और सेल जो है वो I है। तो यहाँ से इस पूरे सेल का नाम जो है वो एक हो गया है, वो है I8। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सेल्स हैं वो अनमर्ज हो जाएं तो हम फिर से यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप्स पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अनमर्ज सेल। उससे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे अनमर्ज सेल। तो हमारे सेल जो है वो फिर से अनमर्ज्ड हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अलाइनमेंट ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।